मैं जो बता रहा हूँ हदीस की रोशनी में बेहक बात, जो जुमा के दिन मेरे नबी पे 1000 मरतबा दुरूद पड़ेगा हर जुमा। जुमा के दिन 1000 मरतबा, बेशक एक घंटा नहीं लगेगा, 1000 मरतबा दुरूद पड़ने कमी में हो जाएगा। 1000 मरतबा जो मेरे नबी पे जुमा के दिन दुरूद पड़ेगा, वो जब तक मर नहीं सकता जब तक के जन्नत में अपना घर नहीं देख लेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कोई कंपनी के वादे नहीं है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो तो इतना मिलेगा इतना मिलेगा। कंपनी भाग जाती है, मगर मैं ये उस कंपनी की बात कर रहा हूँ कि जिसका दबदबा दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। जन्नत मेरे नबी की, जन्नत मेरे नबी की। कितनी बड़ी मैंने बात बता दी लोगों, बड़ी बात। कितनी बातें नौजवान हमारी अक्सर बहनें माएँ यहाँ जलसा सुनने आई हैं। इंसान दुनिया में आता है तो जब से पैदा हुआ है बोलना शुरू किया है, जब तक मरेगा बोले। जबान का काम ही बोलना है। कुछ लोगों की आदत तो होती है वो ज्यादा ही बोलते हैं, है ना, बेवजह बोलते हैं, कोई मकसद नहीं फिर भी बोलते हैं। जबकि बोलना चाहिए जहाँ मौका हो वहाँ बोलो, वरना ना बोलो, लेकिन बोलते हैं। अच्छा बात जैसे बोलोगे, क्यों ना इस जबान की बोली को नबी के दुरूद में बदल के यार जिंदगी का कुछ हिस्सा ऐसा बना लो कि नबी का दुरूद ही पढ़ना है। जबान से तो बोलना ही है जबान से। ये जबान का काम ही बोलने का है। नौजवानों, तुम इस जबान से गाली दोगे बोल है, बुरा कहोगे बोल है, गाना गाओगे बोल है, चुगली करोगे बोल है, बहतान तराशी करोगे बोल है, किसी को बुरा भला कहोगे बोल है। क्यों ना नबी का दुरूद कुछ देर पढ़ लिया जाए। नबी का दुरूद जो पढ़ने की कसरत कर लेते हैं, यानी रोजाना उनकी आदत कर लेते हैं, उनकी जबानों में अल्लाह वो तासीर पैदा कर देता है। अगर कैंसर वाले को भी दुरूद का पानी पढ़ कर दे देना तो अल्लाह शिफा दे देगा। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बंद करो यार, बस खाली कॉलम सेटिंग नहीं कर पाते आप। हेलो 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 हेलो, ये सब बंद करो, इनकी सुराइयां अजीब सी आवाज लग रही है, कान में कोई तो मार रहा है। हजरात तवज्जो फरमाएं, समझ में आ रही है बात? देखिए, तकरीरें मैं हर तरह की कर सकता हूँ, इतनी तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद हैं। बस मैक सही करो। देखिए मैक की डिस्टर्ब होती है, मैं नहीं बोल पाता। हेलो, वो शान अरब पढ़ ले थे ना उस वक्त, जैसा तुमने किया था ऐसी सेटिंग कर दो। हाँ, और कुछ दिन के लिए किसी बढ़िया ऑपरेटर को रख के सेटिंग सीखो कि सेटिंग होती कैसे है। हंसने की बात नहीं है, महफिल रसूल है, इसका अदब जरूरी है। बेअदब बेनसीब बादब बानसीब होता है। ये नबी की महफिल है ना, यहाँ हंसी की कोई बात नहीं। मैं जो अर्ज कर रहा था उसे सुने, बड़ी काम की बात है। ये जो आदमी कहता है यार फला ने वो पढ़ के दिया है, वो उसके उससे हो गया उससे हो गया उससे। नबी का दुरूद ही एक ऐसा चीज है, अगर पढ़ना शुरू कर दो तो अल्लाह तुम्हारी जबानों में असर पैदा कर देगा, असर पैदा कर देगा। ये नबी के दुरूद की बरकत है। बस सही है, ये नबी के क्या है, दुरूद की बरकत है। नौजवानों, लेकिन तुमने तो आदत ही नहीं डाली होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कितनों की आदत है, होगी नहीं आदत, नहीं आदत। अगर नबी के दुरूद की आदत डाली ना, मरेंगे सब। कोई ऐसा नहीं है इस मजमे में जो ये कहते मौलवी साहब मैं नहीं मरूंगा। मरे वो भी जिन्होंने खुदाई का दावा किया, मरे वो भी जिन्होंने जो है अपने आप को खुदा कहा, मरे वो भी जिन्होंने अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा, मरे वो भी सजदे कराए, मरा वो भी
एक माइकल जैक्सन बहुत बड़ा डांसर था, वो कहता था मैं 150 साल जीऊंगा, मगर मरा वो भी। मरने सबको आए, और जब मरोगे तो कब्र में भी जाओगे। जाओगे नहीं जाओगे? अच्छा एक मसला बता दूं मैं आपको, बहुत अच्छा बता दूंगा, मजा आ जाएगा। मैं आजकल तकरीरों में मसले बहुत बता रहा हूँ काम के, जो मसले आपको मिलते नहीं। कुछ लोग जो होते हैं तो मर के कब्र में जाते हैं, कुछ कब्र में नहीं भी जाते हैं। कितने का होता है ऐसा? है कि नहीं है? जानवर खा गया है? अभी गुजरात में पुल टूटा है, सब पुल टूट गया, नीचे गिर गए, और गिरने के बाद में उन्हें कब्र नहीं मिली। कितनों को ऐसे होंगे कि उनकी लाशें ही नहीं मिली। मछलियां खा गई, दरिंदे खा गए, ट्रेन के आगे कट गया, लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए, पता ही नहीं चला। अगर कब्र मिल जाए और नमाज़े जनाज़ा मिल जाए, लोगों ये भी नसीब की बातें हैं। वरना कितनों को नमाज़े जनाज़ा भी नहीं मिलती, कितनों को कब्र भी नहीं मिलती, कितनों को मिट्टी भी नहीं मिलती। जिन्हें मिट्टी मिल जाए, जिन्हें कब्र मिल जाए, नमाज़े जनाज़ा मिल जाए, मुसलमानों की दुआएं उसके हक में मिल जाएं, वो बड़ा नसीब वाला है। ये जो फिरते हो ना अपने गले खोल के, बड़े फैशन में, बड़े एटीट्यूड में फिरते हो ना, हम औकात क्या है? जिस दिन सांस निकल गई ना, अगर तू अपने आइज़ा अकरबा की पकड़ में आ गया तो तुझे मिट्टी मिल जाएगी, वरना तुझे कोई मिट्टी देने वाला भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? कोई मिट्टी देने वाला भी नहीं होगा। डरा करो उस दिन से। लोगों कान खोल कर सुनो, जिन्हें कब्र मिली वो तो कब्र में जाएंगे, हिसाब और कब्र में सवाल होगा, और जिन्हें कब्र नहीं मिली उनका क्या होगा? सवाल है कि नहीं है? बहुत से लोग ऐसे हैं जहन में पूछते हैं, हजरत जिसको कब्र ही नहीं मिली उसका क्या होगा? शेर खा गया, जानवर खा गया, जंगल में ही रह गया, वो मर के उसकी लाश ही नहीं मिली। कितने लोग आज तक घर से गायब हो गए, पता ही नहीं वो जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, आज तक उनका आता पता ही नहीं, कहाँ गए वो, कहाँ नहीं गए। कितने लोग ऐसे थे, आग लग गई, लाशें जल गई, उनकी हड्डियां तक नहीं मिली। है कि नहीं है? तो निजाम कुदरत सुनो, अल्लाह का निजाम सुनो। तकरीर शुरू करने से पहले ये चंद बातें सुनो, सब लोग बड़ी तवज्जो से सुनो। बात समझ में आ रही है ना? रेंज में चल रही है ना बात? हाँ तो सुने। जो मरने के बाद चाहे उसकी लाश को जानवर खा जाए, समंदर की मछली खा जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, कहीं जंगल में रह जाए, जल जाए, पानी में रह जाए, जहां भी मरने के बाद उसका जिस्म टुकड़ा गोश्त रहेगा, जल गया, राख रहेगी, वही उसकी कब्र है। क्या है? वही उसकी कब्र है। शेर खा गया, शेर का पेट उसकी कब्र है। अब सवाल अगला सवाल यह पैदा होता है कि शेर खा गया और बंदा गुनाहगार है, तो शेर के पेट में अजाब होगा, जाहिर सी बात है। गुनाहगार पे अजाब होना, अजाब कब्र बरहक है। अजाब कब्र क्या है? बरहक है। तो जब शेर के पेट में बंदा है, किसी दरिंदे के पेट में बंदा है, अब उसको अजाब हो रहा है, तो फिर उसे पता क्यों नहीं चल रहा उस दरिंदे को, शेर को क्या अजाब हो रहा? कब्र में तो आग भी होगी ना। अब जब बंदे को शेर ने खा लिया और उसके पेट में जब अजाब कब्र हुआ, तो फिर उसको क्यों नहीं पता चला? है कि नहीं है? जमीन पे आग जलाओ तो जमीन गर्म होती है कि नहीं होती है? बड़ी अहम बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अहम बातें हैं, जरा सुनिए। बड़े लोग परेशान रहते हैं, कुछ लोग सवाल भी करते हैं, फिर कभी कभी जरूरी नहीं कि सबके जहनों में सारे सवालात के जवाब नहीं भी होते हैं ना, तो उसको ये मत समझा करो ये काबिल नहीं है। कभी कभी हर सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। अगर दरिंदा खा गया, अगर तुम समंदर के तहखानों में चले जाओ, फिर जो जिसका हकदार होता है, अगर गुनाहगार होता है तो अजाब होगा, और अगर नेक होता है तो उसको अज्र मिलेगा। तो ये बताओ, पेट में अजाब हो रहा है तो उसको पता क्यों नहीं चल रहा उस जानवर को कि मेरे पेट में अजाब हो रहा? वो क्यों नहीं तड़प रहा? तो सुनो, अजाब का मामला ये दुनिया से रिलेटेड नहीं है, वो दुनिया ही अलग है। इस दुनिया से रिलेटेड नहीं है।
है, वो आलम बरज़ख की दुनिया है। अब मिसाल तो दुनिया की भी दूंगा और आखिरत की भी दूंगा। दुनिया की मिसाल, दुनिया की मिसाल, आपके मोबाइल में सब कुछ है कि नहीं है? सब कुछ है, जो चाहो देख लो। और कितना डाउनलोड किया हुआ है, कम से कम कई सौ फोटो है भाई। नहीं होते नहीं, किसी की में थोड़े, किसी को ज्यादा होते हैं, वो बात नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, होते हैं। आपके मोबाइल में टिकट है ना, बना के उसमें रख लिया। आपके मोबाइल में नक्शा, आपके मोबाइल में तकरीर है, नात है कि नहीं? जिसे फिल्म का शौक है, फिल्म भी, जब सब होता ही है। तोड़ के देखो, मुझे निकाल के दिखा दो अगर कुछ हो तो। मोबाइल को तोड़ो और तोड़ के एक फोटो निकाल के दिखा दो इसमें से। है अगर पूरे गांव के मोबाइल भी तोड़ दोगे, कोई एक फोटो निकलेगा? बोलिए, वो बोलो फोटो है कि नहीं है जो डाउनलोड किए गए का? बात है कि नहीं है? जब दुनिया का आदमी ऐसा आला बना सकता है कि इसके अंदर सब कुछ हो और देखो तो कुछ नहीं हो, तो वो तो परवरदिगार है। वो ऐसा निजाम क्यों नहीं बना सकता कि शेर के पेट में जिसको खा लिया उस पे अजाब हो रहा है और शेर को पता भी नहीं चल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है आप? जब इंसान एक ऐसा आला बना सकता है, बात समझ में आ गई आपके? बिल्कुल आ जाएगी। आदमी कभी ऐसा भी लगता है, और मौलाना लोग तकरीर करते हैं, बहुत तकरीर करते हैं, भाई कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन आप कब्र खोद के देखो कुछ नहीं दिखता। हंसने की बात नहीं, समझने की बात। अफजल जरा बात को समझा करो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप खोद के देखिए, कुछ नहीं होगा। आप शीशे के ताबूत में रख दो गुनाहगार को, कितना भी गुनाहगार हो, शराबी, जानी, सब शीशे के ताबूत में रख दो, दिखता रहेगा सालों साल। आपको ऐसे रखेगा कि लाशा रखा, लेकिन खुदा की कसम जो अजाब होना वो मुकम्मल हो रहा है। इसलिए कि जब एक मोबाइल का निजाम ऐसा बना दिया तो वो तो अल्लाह का निजाम है। अब इस पर यकीन हो जाएगा। बहुत से लोग यकीन नहीं रखते इस चीज पर कि यार बात समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती यार। वो आलम बरज़ख है। ये तो एक दुनिया का निजाम मैंने आपको बताया। और दूसरा एक मिसाल और देता हूँ आपको, उसके बाद आगे बढ़ूँ। आपके पास कोई लेटा हो, सो रहा हो, कोई आपके पास लेटा हो, सो रहा हो, और वो ख्वाब देख रहा हो, उसे ख्वाब में कोई मार रहा है, उसे ख्वाब में कोई तकलीफ दे रहा है, वो ख्वाब ही के अंदर बड़ा तकलीफ ज़दा होता है, माथे पे पसीना आ जाता है, कभी कभी तो घबरा के आंख खुल जाती है। मगर जो बराबर में जाग रहा है उसे पता नहीं कि इसके ऊपर क्या कैफियत गुजर रही है, उसे पता नहीं कि ये ख्वाब में कहाँ है, उसे पता नहीं कि ये ख्वाब में डूब रहा है, उसे पता नहीं कि ख्वाब में इसे अज़दहा डस रहा है, उसे पता नहीं कि ख्वाब में कोई इसे मार रहा है, उसे पता नहीं कि ख्वाब में इसे कोई जो है तकलीफ दे रहा है। वो लोगों जरा गौर करो, ख्वाब वाले को सब कुछ हो रहा है, मगर जो बराबर में बैठा है उसे महसूस तक नहीं हो रहा है। जब ये ख्वाब के आलम में सब कुछ हो जाता है तो फिर मरने के बाद भी अल्लाह ने निजाम रखा है, मरने वाले पे सब कुछ हो जाता है, जिंदा को कुछ पता नहीं चलता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। पूरी ईमानदारी के साथ सारा मजमा नारे तकबीर। हाँ, पूरी बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। ये बड़ी चंद काम की बातें हैं जो मैंने आपको बताई, बड़ी काम की बात। पता नहीं चलता ख्वाब में ये क्या देख रहा है। आप देखते हैं कि कभी कभी तो ख्वाब में बड़े डरावने ख्वाब दिखते हैं, मगर जो सामने बैठा, बराबर में लेटा, बराबर में सो रहा, उसे कुछ नहीं पता। जब वो ख्वाब में सब कुछ कर सकता है, कुछ नहीं पता, तो अल्लाह में क्या वो पावर नहीं है कि वो मरने वाले के साथ सब कुछ कर दे और तुम्हें कुछ पता ना चले?
ये मुर्दे को ही पता चलता, कब्र वाले को पता चलता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। ओ लोगों, मैं यही तो अर्ज कर रहा था, मरोगे, मरने के बाद अपनी अपनी कब्र में जाओगे। कब्र मिलेगी तो वो कब्र होगी, कब्र ना मिलेगी जहां बॉडी रहेगी वो कब्र होगी। और कब्र में जाने के बाद सवाल होंगे। ओ लोगों, 3 सवाल होंगे और 3 सवालों में एक सवाल तुम्हारे नबी के बारे में होगा। फरिश्ते पहले अल्लाह के बारे में पूछेंगे, बता तेरा रब कौन है। फिर दीन के बारे में पूछेंगे, बता तेरा दीन क्या है। फिर तीसरा सवाल फरिश्ते पूछेंगे, बता बता तेरा नबी के बारे में क्या अकीदा है। मदीने वाले का जलवा दिखाएंगे, मुस्तफ़ा कब्र में आएंगे। लोगों, मरने वाला कब्र में मुस्तफ़ा का जलवा देखेगा। मरने वाले के सामने मुस्तफ़ा का जलवा होगा, मरने वाला देख रहा होगा। अब कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं कि जो मोहब्बत से दुरूद पढ़े मैं उसके आवाज को सुन लेता हूं अपने कानों से। एक नुक्ते की बात अगर तवज्जो हो, आपके गांव में कोई नबीना है कि नहीं है? नबीना के अंदर एक चीज होती है, कोई भी नबीना वो देखता तो नहीं है मगर आवाज से पहचान लेता है ये फला आदमी बोल रहा। बेशक बेशक। बोलो, यही होता कि नहीं होता है? हमारे गांव में एक नबीना है, वो पूरे गांव के लोगों को जानता। मैं अपने गांव में सबसे कम रहता हूँ, मैं भी अगर कभी बोल जाऊं तो जानता मौलाना गुलफाम बोल रहे हैं। यानी हमें इतनी आवाज की पहचान नहीं जितनी उसे आवाज की पहचान है। अच्छा, ये नबीना की बात है। जो बीना लोग हैं आपकी आंखें बंद करा दी जाएं और जितने भी लोग तुम्हारे गांव के हैं जानने पहचानने वाले, उसके सामने लाके आंखों पे पट्टी बंधवा के आप उसको बुलवाना, पहचान लोगे कि नहीं? पहचान लोगे। यार मैं इनको जानता हूँ, ये बोलेंगे पहचान लूंगा, ये बोलेंगे पहचान लूंगा। कौन बोल रहा है? जिनको जानते हो उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको जानते हो। जिनको जानते नहीं हो उन्हें नहीं, जिनको जानते हो। हाँ, नहीं उनकी समझ में गलत आई। जिनको जानते हैं, मिसाल के तौर पर तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं तुम्हारे घर में। अब आंखों से पट्टी बांध दो, बड़ा भाई बोलेगा बता दोगे नहीं, बड़े भैया, छोटा भाई बोलेगा बता दोगे कि नहीं, अब्बा बोलेंगे, चचा बोलेंगे, बीवी बोलेगी, अम्मा बोलेगी, बताओगे कि नहीं? बता दो। क्यों आवाज सुनते हो? अरे बोलो, बताओगे कि नहीं? बताओगे तो फिर मेरा जुमला सुनो। कब्र में जब मुस्तफा आएंगे, फरिश्ते मुस्तफा के बारे में पूछेंगे, बता कब्र में आने वाले इनके बारे में, तो नबी पढ़ के कहेंगे, अरे मैंने इसे पहचान लिया, ये रोजाना दुरूद पढ़ता था, मैं इसका आवाज सुनता था, मैं इसे पहचानता हूँ। आज इससे मेरे बारे में ना पूछो, आज मुझसे इसके बारे में पूछो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आज इससे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, इसके बारे बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। फरिश्तों ये कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा कौन है। ओ फरिश्तों, जब जमाना सो जाता था तो ये मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था। ओ फरिश्तों, जब जमाना बातों में लगा रहता था तो ये मेरा दुरूद पढ़ता था। ओ फरिश्तों, जब जमाना झूठ बोलता था इकट्ठा होके तो ये मेरा दुरूद पढ़ता था। जब जमाना गाना सुनता था ये मेरा दुरूद पढ़ता था। जब जमाना झूठ बोलता था ये मेरा दुरूद पढ़ता था। जब जमाना सियासत और इलेक्शन की बातें करता था तो ये मेरा दुरूद पढ़ता था। यार मैंने पहचान लिया इसे। और नबी फरमाते ये हदीस है, नबी फरमाते मैं अपने कानों से सुनता हूँ मोहब्बत वालों का दुरूद। और एक बात बताऊं मेरे भाइयों, बहुत मोहब्बत से सुनना। आज तकरीर जो खुदा की कसम कर रहा हूँ ना, मैं वो तकरीर कर रहा हूँ कि आपकी जिंदगी लाइफ बन जाएगी। कब्र में 3 सवाल होंगे। आज ये भी बड़े कांटे की बात, अगर 2 सवालों का जवाब ना दे पाया शुरू वाले का और तीसरे वाले का सवाल का जवाब दे दिया तब भी बेड़ा पार। यार ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। 3 सवाल होंगे। कितने? जोर से बोली, कितने? पहला सवाल किसके बारे में? अल्लाह के। किसके बारे में? अल्लाह के। दूसरा सवाल किसके बारे में होगा? दीन के बारे में। दीन के बारे में। दोनों सवाल का जवाब ना दे पाया और तीसरे सवाल का जवाब नबी के बारे में दे दिया तब भी बेड़ा पार है। और पहले 2 सवाल का जवाब दे दिया था, तीसरे वाले का नहीं दे पाया तो फंस जाएगा।
सवाल यही है, मैन सवाल यही होगा, नबी वाला फंस जाएगा। इसका सही नहीं है, बात समझ रहे हैं, फंस जाएगा। हाँ, और एक बात मैं और बता दूं, हमसे तो कोई थे, हम तो डंडा ठूक की बात कहते हैं, हम तो बड़ी पावर और बड़ी प्रूफ वाली बात कहते हैं। बुखारी शरीफ में कब्र के सवालात का जिक्र आया है 7 जगह, सिर्फ एक ही सवाल होगा, 3 सवाल का जिक्र ही नहीं किया। सिर्फ एक जगह जिक्र किया है बुखारी शरीफ में, सिर्फ एक जगह 3 सवाल होंगे, और 7 जगह जो जिक्र किया वो किया सिर्फ एक ही सवाल होगा। एक जगह आया 3 सवालों का जिक्र, बाकी क्या आया, एक सवाल होगा, और वो कौन सा होगा, मोहम्मद के बारे में। 7 जगह आया है, सिर्फ एक सवाल होगा, किसके बारे में, जोर से बोलो और जोर से बोलो, नबी के बारे में। और जवाब कौन देगा उसका, वो भी सुन लो यार, ये भी बता दो कि जवाब कौन देगा। जवाब वो देगा जो मोहब्बत करके गया, जो रट के गया होगा वो नहीं। ये वाला जो इल्म है ये सब खत्म हो जाएगा। आज यार बड़े काम की बातें बता रहा हूँ, ये वाला जो इल्म है ना, यहाँ वाला ये सब खत्म हो जाएगा। ये तुम जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू बोल रहे हो ना, ये सब जबान ना, सब लोग अरबी बोलेंगे कब्र, बेशक, चाहे अरबी तुमने पढ़ी हो या ना पढ़ी, क्या बात है, सब अरबी में बात करेंगे। बात समझ रहे हैं। और एक बात और बता दूं, जन्नत में जाओगे तो हाइट इतनी नहीं होगी जितनी है, 60 फीट। अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में जाओगे तो कोई बूढ़ा नहीं होगा, चाहे 100 साल का बूढ़ा होकर मरे, खांसी के मर्ज में मरे, टीबी के मर्ज में मरे, कैंसर के मर्ज में मरे, चाहे सांस फूलने के मर्ज में मरे, लेकिन जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह उसे जवानी अता करेगा। सब जवान जाएंगे, बुढ़ापा भी तो एक बीमारी है, और जन्नत में कोई बीमारी नहीं है, सब जवान होंगे, सब हट्टे कट्टे माशाअल्लाह। लेकिन ऐसे नहीं होंगे, जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल है। जन्नत का जो रास्ता जा रहा, आज बड़े काम की बात है, जन्नत को जो रास्ता है, तरह मैं आपको बता दूं, जन्नत का रास्ता कब्र से शुरू होता है, और दोज़ख के ऊपर से एक रास्ता पुल बिछाया गया, दोज़ख के ऊपर से नीचे दोज़ख, ऊपर पुल। कितना बड़ा है पुल वो सुन लो, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। उस पुल से गुजरने के बाद फिर उधर जन्नत है। अब उस पुल पे डांस पार्टी देख के और डांस करके तो रब्बे काबा की कसम, तुम क्या तुम्हारे दादा नहीं जा सकते, ये मेरा दावा है। वहां उसी के कदम चलेंगे कि जिसके दिल में नमाजों का रिचार्ज होगा, वहां वही चलेगा कि जिसने कुरान की तिलावत की वैलिडिटी करा रखी होगी। वहां कदम वो डगमगा जाएंगे जो कदम कभी डांस पार्टी देखते थे, जो कदम नाच गानों को बड़ा पसंद करते थे, जो दूल्हा कहते थे हम तो दूल्हा ही तभी बनेंगे तब कि डांस पार्टी आ गई। और डांस पार्टी वाले दूल्हे कान खोल के सुन ले, ओ ये शर्त रखने वाले, मैं दूल्हा ही नहीं बनूंगा जब तक कि डांस पार्टी नहीं आएगी। जब पुल से रात आएगी तो कुछ लोग नेक ऐसे होंगे जो बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेज घोड़ों की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेज रफ्तार आदमी की तरह गुजर जाएंगे, बड़ी बड़ी तेज गुजर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे राइफल की गोली की तरह गुजर जाएंगे। ये डांस पार्टी वाला खड़ा होगा, ये शराबी खड़ा होगा, ये बेनमाजी खड़ा होगा, ये बेहया खड़ा होगा, हाय हाय तुम कैसे गुजर रहे हो, अरे मुझे भी साथ लेके चलो ना। तो ये गुजरने वाले कहेंगे आज उन नाचने वालों को याद कर जिनके तू नाच देखता था, आज उन्हें हीरो हीरोइन को लेके आ जिनको तू आइडियल बनाता था, आज उन्हें ला, आज तुझे वो गुजारेंगे, खुदा की कसम ना वो गुजर पाएंगे ना ये गुजर पाएगा। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद माशाल्लाह। हाशिम भाई बिना लेके माइक आज के उन्हें कहा जाएगा, लेके आज उन्हें। और खुदा की कसम, अगर नबी से मोहब्बत करके गए होगे, नामा अमाल में कुछ नेकियां भी कम होंगी, तुम चलने के काबिल नहीं होगे, वहां तुम डर रहे होगे। खुदा की कसम, अगर तुमने मुस्तफा से मोहब्बत की होगी, आवाज आएगी, मुस्तफा फरमाएंगे मेरे गुलाम, ओ मुझसे मोहब्बत रखने वाले, ओ मेरी मोहब्बतों में डांस पार्टी को छोड़ने वाले, ओ मेरी मोहब्बत में हराम काम छोड़ने वाले, अरे डरता क्यों है? कहेगा आका, इस रास्ते पे मैं कैसे चलूंगा? मुस्तफा फरमाएंगे तेरा नबी दुआ करेगा, तू गुजर जाएगा। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। तेरा नबी दुआ करेगा, तू गुजर जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, या इलाही, जब चलूं तारीक राहे पुलसिरात, रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़दा का साथ हो। मुस्तफ़ा रब्बे सल्लिम कह रहे हो, गुलाम गुजर रहा हो, ओ लोगों तुम गुजर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। मगर यहाँ जो शैतानियत फैला के गए हो, यहाँ जो हरामकारियां करके गए हो, यहाँ जो फिल्मी हीरो हीरोइन को अपना आइडियल बना के गए हो, यहाँ जो उनकी तरह कपड़े पहन के गए हो, उनकी तरह बालों की कटिंग करके गए हो, उनकी तरह डांस करके गए हो, उनकी तरह खा पी के गए हो, तो कान खोल के सुनो, जिससे मोहब्बत होगी पुलसिरात पे उसी को बुलाया जाएगा। बुलाओ, आज बुलाओ उन नाचने वालों को कि जिनको तुम नचाया करते थे, बुलाओ, आज तुम्हें यहाँ से गुजार सके। जाओ बुलाओ, खुदा की कसम बुलाओ, और किस में ताकत है वहां बुलाएगा। गाओ नाचने वालियों आओ, और नाचने वालों आओ, उनकी तो आज खुद खैर है। और नौजवानों, या तो मरना नहीं हो, और मरना नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जो चाहे कर लो, लेकिन अगर मरना है तो क्या पुलसिरात से नहीं गुजरना? और खुदा की कसम वही गुजरेगा जिसने मुस्तफा से मोहब्बत की होगी। और मोहब्बत वो होती है, दोस्त की चाहत को अपनी चाहत बना लिया जाए। दोस्त की चाहत को अपनी चाहत बना लिया जाए, ये तो मोहब्बत है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे दोस्ती करते हैं, ठीक है। मैं अगर आपसे ये कह दूं, ओ मेरे दोस्त तू मुझसे मोहब्बत करता ना, हाँ मुझसे दोस्ती करता ना, हाँ फला के घर नहीं जाना, अगर वो दोस्त चला गया मैं समझूंगा मोहब्बत सच्ची नहीं है। और अगर रुक गया मैं समझूंगा मोहब्बत सच्ची है। जाता तो मगर मेरी मोहब्बत में रुक गया। यार जब दुनिया में अगर कहना ना माना जाए, मोहब्बत झूठी हो जाए, तो फिर मुस्तफा के कहने को अगर ठुकरा दिया जाए तो फिर कहां से मोहब्बत सच्ची है? बताइए आप मुझे, कहां से मोहब्बत सच्ची है? दूल्हे सजते हैं, बड़ी खुशी होती है, फला जगह की डांस पार्टी लाएंगे। और नौजवानों एक बात तो जरा तुम मुझे बताओ, घर तुम्हारा चलेगा, डांस पार्टी पूरा गांव देखेगा, घर तेरा बिगड़ेगा, डांस पार्टी तेरे दोस्त देखेंगे, घर तेरा तबाह होगा, निकाह तेरा हो रहा है, दुल्हन तेरी आ रही है, बच्चे तेरा पैदा होंगे। कान खोल के सुन लो लोगों, जिंदगी में जब शादी होती है, जिंदगी की शुरुआत होती है, अगर तुम्हारी शुरुआत गलत हो गई, डांस पार्टी से हो गई, शैतानी तरीकों से हो गई, नचाने वाले नचा के चले जाएंगे, देखने वाले देख के चले जाएंगे, नाचने वाले नाच के चले जाएंगे, मगर तेरी शादी कभी सक्सेस नहीं होगी। इसलिए अगर चक्की में गेहूं डालो तो गेहूं का आटा निकलता है, चावल डालो चावल का आटा निकलता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा इशारा है। आपने नाच नाच के शादी की होगी, जी जी, पैदा होने वाले बच्चे नमाजी नहीं होंगे, नहीं होंगे। बहुत अच्छा इशारा है मुफ्ती साहब। तेरी कब्र पर कुरान का पारा नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। वाह वाह। तेरे मरने के बाद किसी इमाम से नमाज पढ़वाने के बाद खुदा की कसम तेरी कब्र पर फटकेंगे भी नहीं। क्या हुआ? आवाज पता नहीं क्या कर दी है, पता नहीं हेलो क्या कर दी है, हेलो, समझ में नहीं आ रहा। और मैं इतनी मेहनत से खुदा कासिम भाई, मैं इतनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से, अगर मैं हल्के बोलूं तो इसमें मैक में आवाज ही नहीं आएगी। मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, इतना थका हुआ भी हूँ। तेज आवाज नहीं, आवाज तेज है हल्की, ये बताओ मुझे।
अच्छा तेज लग रही है। ए कासिम भाई इधर आओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई थपेड़े मुंह पे मार रहा। इसकी जरा जो है ना बेस बढ़ा करके और ये तेजी कम करो, रिपीट कम करो। हाँ शान अरब ने पढ़ा, तुमने सही कर दिया, तुम्हारी आदत है उसे छेड़ने की। ए ये दो नौजवान बच्चे जा रहे हैं, बिठाओ जरा, बिठाओ इन्हें बिठाओ। ए बेटा बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ। जाने की तकरीर नहीं आ रही है मेरे लाल, मैंने वो सवालों के जवाब तुम्हें बता दिए जो आदमी के जहन में हमेशा घूमते रहते हैं। ये कुछ छोटी सी तकरीर में अब तक मैंने इतने सवालात के जवाब दे दिए जो हर आदमी के जहन में घूमते हैं, यार मरने के बाद क्या होगा। मैंने बड़े काम के तुम्हें सवालात बता दिए, जब मूड बनता है जब होते हैं ना। हाँ ये मूड की बात है, ये मूड की बात है। ठीक है, तवज्जो करें आप। पुल से रात पर गुजरोगे तो खुदा की कसम ये अमल सामने आएंगे। क्या आएंगे? अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा रास्ता, है वो इतना बारीक होगा। अच्छा उस पर नेक लोग गुजरेंगे तो उनके लिए ऐसा होगा जैसे किसी हाईवे से गुजर रहे हैं, और वो ऐसे होंगे जैसे किसी जहाज पर बैठ के गुजर, बिजली की तरह का है जिक्र के। कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे जैसे बिजली तड़पती है और पता नहीं चलता इधर से उधर हो जाती है, बिजली की तरह। यहां से बटन दबाया बिजली का, यहां से जब आपने बटन दबाया तो करंट जो है पहुंचने में सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगता कि बल्ब जल जाता। बात है क्या नहीं मेरे भाई? ऐसे ही पुल से रास्ते गुजर रहेंगे, रास्ता एक है, ये गुजर क्यों इतनी मुख्तलिफ है? बात है क्या नहीं है? तो ये भी आलम बरज़ख का मामला है, ये दुनिया से परे है बात। नेक लोगों के लिए वो रास्ता छोटा होगा, वो उन्हें ना छोटा दिखेगा ना होगा, उनके लिए वो रास्ता ऐसा होगा जैसे पलक झपकते ही गुजर गए। उनके लिए वो रास्ता इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा जैसे एक कदम यहाँ रखा और दूसरा कदम जन्नत में रख दिया। कह दो ना यार सुभान अल्लाह। ओ लोगों, गुनाहगारों के लिए वो रास्ता इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा। लोगों वो गिरते पड़ते कट कट के जहन्नम में गिर जाएंगे, मगर रास्ता गुजर कर नहीं पाएंगे, रास्ता पार नहीं कर पाएंगे। ओ लोगों, रास्ता एक है मगर अमल के एतबार से वो रास्ता अलग अलग हो रहा है। अगर कोई एसी में सुकून की नींद सो रहा हो तो 12 घंटे भी सोता है, 6 घंटे भी सो कर लगता है अभी सोया था यार, अभी फजर हो गई है। लेकिन किसी के पेट में दर्द हो ना तो 1 घंटे में 36 मरतबा घड़ी देखता है। रात तो एक ही है, इसके लिए छोटी क्यों और इसके लिए बड़ी क्यों? रोजाना बच्चों को उठाते हो, कभी उठाना नौजवान बच्चों को, उठ जा तो ऐंठता, उड़ जाऊंगा, इधर अड़ैया उधर अड़ैया, फिर सो जाता है। होता कि नहीं होता है? अक्सर घरों में होता है। एक जिसके पेट में दर्द है उसे पूरी रात नींद नहीं आई, बार बार कहता है यार सुबह कब होगी, सुबह कब होगी। रात एक ही है लेकिन किसने कम बढ़ती क्यों? इसलिए कि इसे सुकून था तो आसानी से गुजर गई, इसे तकलीफ थी तो इसलिए लंबी हो गई। मैदाने मैशर में जिनके अमल अच्छे होंगे उन्हें सुकून होगा, उनका सब कुछ आसानी से गुजर जाएगा। जिनके अमल अच्छे नहीं होंगे उन्हें सुकून नहीं होगा, उनके लिए हर चीज बहुत लंबी हो जाएगी। बड़ा मामला है, बड़ा मामला है। और जहन्नमी जो लोग होंगे ना, जहन्नमी, वो जन्नतियों से भी ज्यादा बड़े लंबे चौड़े होंगे, जन्नतियों से भी ज्यादा बड़े लंबे चौड़े, और जन्नतियों से तो कई 100 गुना ज्यादा लंबे चौड़े होंगे। क्यों मालूम है? जितना ज्यादा जिस्म होगा इतनी ही ज्यादा उसको सजा दी जा सकती है। आपके इस छोटे से जिस्म पर 200-500 तलवारों के जख्म दिए जा सकते हैं। बात है कि नहीं? आग अगर लगाई जाए तो जितना जिस्म है उतनी तो आग लगेगी, और जिस्म जब बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा आग लगाई जा सकती है। बड़ा खतरनाक मामला है लोगों। यहाँ तो 5 मिनट के वो कहता ना, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक रात डांस पार्टी क्या करी, नस्लों की नस्लें तबाह हो गई।
मैं देखता हूँ फिर दुआ कराते, हजरत दुआ कर दो, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। और मेरे भाई जैसी जमीन तैयार करोगे वैसे ही खेती पैदा होगी। तूने डांस पार्टी की जमीन तैयार की थी तो ये डांस पार्टी करने वाले, नाचने वाले, नचाने वाले पैदा हो गए। ओ बूढ़े कान खोल के सुन ले, एक दिन तो तू भी बूढ़ा होगा। अगर डांस पार्टी करके शादी किया है, देखने वाले चले जाएंगे, नाचने वाले चले जाएंगे, नचाने वाले चले जाएंगे, मगर तेरी औलाद तुझे जिंदगी भर नचाएगी, जिंदगी भर नचाएगी, सुकून से नहीं रहने देगी। हाय हाय, काश ऐसा माहौल बन जाए, हमारे उलमा एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं कि जो डांस पार्टी करता है मैं उसका निकाह नहीं पढ़ा, मगर एक मौलवी मना करेगा, दूसरा आ जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नुकसान हो या फायदा रोजी राजी के हाथ में, नहीं पढ़ाऊंगा भाई। ऐसा हो जाए, और या फिर आप लोग ऐसा कर लो, जिसने डांस पार्टी की हम उसकी बारात में नहीं जाएंगे। कुछ तो देखो करना पड़ेगा यार, कुछ तो यार करना पड़ेगा, खुदा की कसम कुछ तो करना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि मेरा भाई भी राजी ना हो, नाराज ना हो, और मैं जो हूं मेरा रसूल भी नाराज ना हो, तो ऐसा नहीं चलता मेरे भाई। इसलिए कि जिस खेत में घास होती है वहां खेती मर जाती है, और जहां खेती होती है वहां घास मर जाती है। जब ईमान होता है ना तो फिर रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती। हजरत अबू बकर नबी के सबसे पहले सिहाबी, सबसे बड़े सिहाबी, एक नंबर के सिहाबी, क्या नाम है? नाम बता दो मुझे। हजरत अबू, बेटा ईमान नहीं लाया, आप ईमान ले आए, जंग हो गई। अबू बकर रसूल के साथ आए जंग लड़ने, बेटा काफिरों के साथ आया, चूंकि वो उस पार्टी में था, ये इस पार्टी में। पार्टी तो ईमान से थी ना, बाप बेटे का रिश्ता अलग हो गया, पार्टी तो पार्टी हो गई। अब जब पार्टी हो गई, आदमी कहता ना मैं क्यों छोड़ दूं, रिश्ता कर दिया, वहाबी में बेटी दे दी, वहाबी के ले लिया। अब कह रहा मौलवी साहब रिश्तेदारी कैसे छोड़ दूं, तूने की क्यों थी, छोड़ दो। पहले तो करता नहीं और कर लिया तो अब छोड़ना होगी। इसलिए कि रसूल के सामने हम सबको छोड़ सकते हैं, मगर अपने रसूल को नहीं छोड़ सकते। अगर ईमान है तो मुस्तफा के सामने किसी को नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैदान महशर में न सास काम आएगी, न ससुर काम आएगा, अगर काम आएगा तो मदीने वाला मुस्तफा काम आएगा। जरा जोर से बोलो, मदीने वाला मुस्तफा काम आएंगे, खुदा की कसम। हजरत अबू बकर का सगा बेटा काफिरों की तरफ से, अबू बकर सगा बाप, मुस्तफा की तरफ से जंग हो गई। जंग करते करते एक वक्त ऐसा आया कि बाप बेटे की तलवारें लड़ गई। जंग हो रही है तो कोई भी आ सकता है, बाप बेटे की तलवारें लड़ी। हाय हाय, कुर्बान जाइए। हजरत अबू बकर की गर्दन बेटे की तलवार के नीचे आ गई। बेटा कौन है यार, सबक याद रखो, काफिर। बाप कौन है? मुसलमान, नबी का आशिक अबू बकर। बात है कि नहीं? याद करो, याद करो। अबू बकर कौन है? मुसलमान, नबी का आशिक। बेटा है काफिर। काफिर बेटे की तलवार के नीचे बाप की गर्दन आ गई। गर्दन आई, बेटा रहम कर गया, छोड़ दिया, पीछे हट गया। फिर दूसरी तरफ जंग लड़ने लगा, जंग पूरी हो गई। कुछ दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। इसलिए कि पहले नबी के साथ में थोड़ी ना, पहले नबी ने ऐलान नबूवत किया तो धीरे 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 जो पत्थर मारते थे वो भी कलमा पढ़ने लगे, जो गालियां देते थे वो भी कलमा पढ़ने लगे, ओ लोगो जो नबी को मक्का से निकाले थे वो भी कलमा पढ़ने लगे, है ना। कलमा पढ़ लिया तो एक दिन बाप बेटे में बात चल रही थी। बेटा बोला बाप याद है वो जंग जब मैं काफिर था,
आपके सामने में आया था, मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आई थी। बेटा बोला बाप मैंने आपकी गर्दन ये सोच के छोड़ दी थी चाहे दुश्मन है मगर मेरा बाप है, मैंने छोड़ दिया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे बेटे खुदा की कसम अगर उस दिन तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आती तो मैं बेटा समझ के नहीं छोड़ देता, मुस्तफा का गद्दार समझ के तेरी गर्दन काट देता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा हजरत। ये है ईमान। क्या है ये? बेटे से ज्यादा प्यारी कोई चीज होती है मुझे बताइए आप? ना, नहीं होती, नहीं होती। मगर अबू बकर कह रहे हैं बेटे अगर तू भी सामने आ जाता ना तो तेरी गर्दन मार देता, ये सोच के कि नबी का दुश्मन। यार तुम कहते हो कि मेरा भाई ना छूटे, मेरा खानदानी नहीं छूटे। इरादा करो, कसम खाओ, अगर किसी ने रात में डांस पार्टी किया मैं नहीं जाऊंगा बारात। मैदान महशर में अगर न मुस्तफा फरमाएंगे क्या लाया है, अर्ज कर देना आका आपकी मोहब्बत लाया हूं। आज इसकी बारात में कोई नहीं जाएगा, कल उसकी बारात में कोई नहीं जाएगा। खुदा की कसम एक दिन वो होगा कि तुम्हारे गांव में डांस पार्टी नहीं आई, मगर मौलवी तो यहाँ चीख रहा है, मौलवी तो यहाँ चीख रहा है, मैं तो कर जाऊंगा चीख के बता के। और तुम दोनों हाथों से उड़द गोश्त चावल खा रहे हो। मेरे भाइयों तो मुझे बताओ मेरी तकरीर का असर क्या होगा? हाँ? अमल तो तुम्ही को करना है ना। आज की खबर है, आज की बिल्कुल लेटेस्ट, आज की एक गांव की, जिला रामपुर का गांव है, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, कैमरे चल रहे हैं। जलसा होना था, सबकी तारीखें ले ली और जलसे की तैयारी हो गई। बिल्कुल बहनोई अड़ गया, बोला गोली मार दूंगा मगर डांस पार्टी होगी। हंसने की बात नहीं मेरे भाई, रोने की बात है। बहनोई कोई और थोड़ी है, हम ही तुम में से कोई कलमा पढ़ने वाला है। अफसोस की बात है, अपनी पावर बहनोई कहां दिखाता? अपनी ससुराल में जाके साले की शादी में। अगर डांस पार्टी नहीं हुई तो मैं बारात में नहीं जाऊंगा, डांस पार्टी नहीं हुई तो मैं ये कर दूंगा। अब लड़की वाला थोड़ा सा दबता है यार, मेरी बेटी इसके घर में है, ससुर भी दब गया, साला भी दब गया, मेरी बहन इसके घर में है। मगर वो सालिम बदमाश, आज तू अपनी बदमाशी दिखा रहा, आज तू अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा। अरे खुदा की कसम एक दिन मरेगा, मरने के बाद जिस दिन हजरत इस्राइल का पंजा पड़ेगा ना, उस दिन दिखाना अपनी गुंडागर्दी, उस दिन दिखाना अपनी बदमाशी। देखो कितना माँ का तूने दूध पिया है, जिस दिन हजरत इस्राइल का पंजा पड़ेगा ना तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जोर से जोर से जोर से। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा बड़ी पावर दिखाता है, अपनी पावर तूने आज दिखाई है ना, एक दिन मरेगा भी। खुदा की कसम हदीस नबी की कहती है कि जब कब्र में तेरी पसलियों को दबाया जाएगा, जब कब्र दोनों तरफ से दबाएगी, और जलसे में आने वालों नौजवानों, ये चंद मिनटों की लज्जतों के लिए आप अपनी सारी जिंदगी तबाह कर लेते हो। खुदा की कसम हदीस में है कि जब कब्र दबाएगी, इधर की पसली इधर कर देगी, इधर की पसली इधर कर देगी। ओ नौजवानों, आज ये पावर दिखा रहे हो, अरे होना तो ये चाहिए था अपनी ससुराल में आ जाता और दामाद बन के कहता अगर ये शादी शरीयत के खिलाफ हुई तो मैं नहीं होने दूंगा। अगर आज तूने पावर दिखाई होती तो मैदाने महशर में मुस्तफा कह देते मेरे मौला ये जहन्नम में गया तो इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल इसने अपनी पावर दिखाई थी, आज मोहम्मद अपनी पावर दिखाएगा। अगर आज तूने ये पावर दिखाई, और खबरदार अगर दामाद आके कह दे कि खबरदार कौन नचाएगा डांस पार्टी में, देखूं कितने दोस्त आकर नचा लेंगे। आदमी कहते मेरे दोस्त नहीं मानने, मैं देखूंगा कैसे नहीं मानने। एक बहनोई जरा टेढ़ा हो जाए फिर देखूंगा कैसे नहीं मानेंगे तेरे दोस्त। एक बहनोई टेढ़ा हो जाए, एक दामाद सिर्फ कह दे खबरदार कौन सा मुझे मेरे सामने लाओ, सुबह को सब जाएंगे, तेरा बहनोई नहीं जाएगा तेरी बारात में नचा डांस पार्टी। खुदा की कसम सबसे कह देगा दोस्ती अपनी जगह, आप निकल जाओ, दोस्ती अपनी जगह है।
मगर यहाँ के मगर ये जालिम बहनोई भी बदमाशी यही दिखाता के। अरे बाज़ लोग अपनी बेटी की वजह से खामोश हो जाते। मरना तो जरा मरना, कब्र के कीड़े कहेंगे दिखा पावर, कब्र के सांप और बिच्छू कहेंगे दिखा पावर। कब्र का बिच्छू मालूम है कैसा है? अगर दुनिया माँ के एक डंक मार देना कयामत तक उसका निशान न जाए। जैसे ऊंट की गर्दन कब्र के बिच्छू का ऐसा डंक। कब्र के सांप खुदा की कसम गंजे हैं। गंजे मालूम है? सांप जब 1000 साल का होता है तो उसके ऊपर बाल जमता है सर पे। जब 1000 साल का और हो जाता है तो उसका बाल सर से उतर जाता है। वो बड़ा जहरीला सांप होता है। खुदा की कसम वो कब्र के सांप होंगे। अगर कब्र का सांप देख लो तो पूरी जिंदगी तुम्हें नींद ना आए, हैबत की वजह से, डरो खौफ की वजह से। ओ मुसलमानों तुम कहाँ हो? अल्लाह ने अगर जरा सी भी पावर दी है तो हराम कामों में इस्तेमाल ना करो, दीन के लिए इस्तेमाल करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम है। पूरे मजमे में बता सकता दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन था नबी के बाद? बता सकता कोई? मेरा सवाल है, बता दे। मजमे में नहीं बता सकते ना? अभी पूछ लूं इंडियन टीम का कैप्टन कौन है? सब बता। हजरत अली। किसने बताया? इधर आओ बेटे, आजा इधर आजा, जल्दी आजा, मारूंगा नहीं। लेकर जा, वैसे खर्च मत करना, रखना। अरे बेटे रख ले इसे, हाँ ऐसा रख ले। ये तूने इस सवाल का जवाब दिया, मैंने तुझे इनाम दिया। हाँ कोई आई-फाई अवार्ड जीतता है, कोई कुछ जीतता है। अरे नहीं, मजाहिया नहीं, बिल्कुल इमोशनल तकलीफ चलती है ना। बात समझ मारी मेरे भाई? बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। हजरत अली दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। इतनी ताकत हजरत अली की मैं तुम्हें पावर बता दूं। हजरत अली ने 70 मन का खैबर का दरवाजा अपने बाजू से उखाड़ा, और उखाड़ के फेंका नहीं, उससे ढाल का काम लिया था। 70 मन का दरवाजा उखाड़ के मौला अली ने खैबर का और ढाल का काम लिया था। ये मौला अली की पावर है, ये मौला अली की ताकत है। और मालूम है जब हैदर कर्रार के हाथ में तलवार जुल्फकार चलती थी तो गैब से सदाएं आती थी, शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। अली जैसा कोई नौजवान नहीं, जुल्फकार जैसी कोई तलवार। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। इतनी पावर। ओ दामाद तेरी क्या पावर होगी? ओ बहनोई तेरी क्या पावर होगी? तेरी कोई पावर नहीं। तेरी चल आज पावर है, बुढ़ापे में तुझे भी कोई नहीं पूछेगा। आज बहनोई है, कल फूफा भी बनेगा। बहनोई तो फूफा बनते हैं, जब फूफा बनेगा तो फिर तेरी कोई नहीं सुनेगा, फिर अगले बहनोई हो जाएंगे। तू तो पुराना हो गया ना। फिर बहुत प्यार से आता है, फूफा बन जाता तो बड़ा प्यार दिखाता ससुराल पे, और बहनोई बन जाता तो बड़ा ऐट दिखाता। तेरी सुनने ये भी ऐट जिंदगी कि जब तक तेरे सास ससुर जिंदा ना, तेरे साले जवान जब तक सुनने, साले तेरे बूढ़े हो जाएंगे, सास ससुर मर जाएंगे। अगली तांती होगी ना, जब नई जवान होगी, तेरी कोई नहीं सुनेगा। समझ रहे आप? तो यार अगर अल्लाह ने पावर दी है तो इसको नाजायज काम में। मौला अली को सबसे ज्यादा पावर। अगर मौला अली चाहे तो जिन्नात से भी जंग लड़ लें, देव से। एक जंग हुई थी, जंग खंदक। उसमें एक पहलवान था अमर इब्ने अब्द वद। इतना हाई फाई पहलवान था, इतना हाई फाई पहलवान था कि अरब में कोई उसका मुकाबला नहीं करता था। बहुत हैवी था, बहुत हैवी। शाम इराक में, अरब में उसकी जवानी के ताकत के चर्चे थे। जंग खंदक के मौके पर आया, कहने लगा मोहम्मद तुम्हारे चाहने वालों में कोई है जो मुझसे मुकाबला करे? सब खामोश, उससे कौन मुकाबला करे?
लोगों, मेरे नबी ने फरमाया अली मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूँ, क्या लड़ोगे? मौला अली ने फरमाया आका अगर आप इशारा कर दें तो ऐसे हजारों से लड़ जाऊं। यार जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आज का होता तो कहता आका मोहब्बत बहुत करता हूँ मगर इससे नहीं मिल रहा। मोहब्बत तो बहुत है मुझे, जलसे में हाथ उठवाओ मोहब्बत करते हो, नबी पे जान दे दो कि बहुत जान देता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा। जिम्मा मिलाया, ये गर्दन तो कटा सकता है, तू 5 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकता? तो मैं नबी के लिए कौन कौन गर्दन कटागा? सब हाथ उठा देंगे, दोनों हाथ उठा देंगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हर जलसे में देखता हूँ मैं, और फजर की नमाज नहीं पढ़ना। यार ये कौन सी मोहब्बत है भाई? करबला में लोगों ने हाथ उठा के कहा था 72 ने हुसैन हम गर्दन कटा देंगे, कटाई उन्होंने। तुम्हें पता है मौलवी कोई काटने वाला तो है नहीं, ये गर्दन हाथ ही तो उड़वा रहा, ये फ्री में उड़वा रहा, हमें उठाना चाहिए। ये मौलवी क्यों काटेगा गर्दन? ये सब काटना नहीं है ना? तो हमने उठाने में क्या जा रहा? करबला में उठाए गर्दन कटा देंगे, खुदा की कसम कटाई सबने। अब मैं तुमसे गर्दन नहीं मांग रहा, लेकिन अगर गर्दन कटा सकते हो तो इतना तो जज्बा भी रखो कि यार नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर गर्दन कटा सकते हो तो गर्दन झुकाना भी सीखो। हाय हाय हाय, अली की ताकत। एक जंग में अली ने काफिर को पछाड़ लिया, सीने पे बैठ गए। तवज्जो तवज्जो, आशिक कादरी भाई कहां बैठ गए? खंजर निकाल कर गले पर रख दिया, और उसका गला साफ करने वाले थे मौला अली। गला क्या करने वाले थे? साफ करने वाले थे मौला अली। उसने नीचे पड़े पड़े मरता क्या ना करता, अली के चेहरे पे थूक दिया। बड़ा और तो कुछ नहीं कर सकता था। तलवार भी नहीं, इसलिए कि यार शेर खुदा जिसके सीने पे बैठा हुआ हाथ चला रहा। दुनिया का शेर अगर अपने पंजे में ले ले तो बड़े से बड़ा जानवर नहीं हिलता, ये तो शेर खुदा के चंगुल में आगे कहां से हिलेगा, है ना? लेकिन कुछ ना चला, थूक दिया। जैसे ही थूका अली उसके सीने से उठ गए और छोड़ गए। यार ये चक्कर में पड़ गया। अली सीने पे बैठ के गर्दन मेरे काटने वाले थे, सर कलम करने वाले थे, मैंने थूका क्या, मुझे छोड़ दिया। अब तो डबल दुश्मनी हो गई थी ना, मैंने थूक दिया, गुस्से में इजाफा हो गया था ना। अब तो जल्दी कत्ल करना चाहिए था, अब तो जल्दी मर्डर करना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह। मौला अली जब इसे छोड़ के आगे बढ़े, ये हैरत में पड़ गया। पीछे से आया, मौला अली का दामन पकड़ लिया, दामन पकड़ के बोला, ए अली एक बात तो बताओ, आप मेरा मर्डर करने वाले थे, मेरा कत्ल करने वाले थे, खंजर से मेरा गला साफ करने वाले थे, मैंने आपके चेहरे पे क्या थूका, आपने मुझे छोड़ दिया। अली क्या बात है? अली का जवाब सुनो, मचल जाओगे। अली ने फरमाया सुन, अली की दुश्मनी है अल्लाह के लिए, अली की दोस्ती अल्लाह के लिए। जब मैंने तुझे पछाड़ा था काफिर समझ के, मैंने तेरे सीने पे बैठा था काफिर समझ के, तेरे गले पे खंजर रखा था दुश्मन खुदा काफिर समझ के, अल्लाह का दुश्मन था। जब तूने मेरे ऊपर थूका तो मेरा भी दुश्मन हो गया। अब तेरा गला काटता तो वो मेरे लिए हो जाता, और अली अपने लिए कुछ नहीं करता, जो भी करता है रज़ाए मौला के लिए करता है। बहुत अच्छा पैगाम है। जब इतनी बड़ी पावर वाला अपनी पावर रब की रजा के लिए इस्तेमाल कर रहा, तो दमादो बहनों ये तुम नहीं कर सकते अपनी पावर इस्तेमाल अपनी ससुराल में? है 100 मौलवी एक तरफ और एक दमाद बहनों एक तरफ, वो कितने ही समझाए नहीं मानेंगे। और ये जिस दिन समझा दे उसी दिन मानेंगे। बात मेरी गलत तो नहीं है ना? अल्लाह। नौजवानों में सबको तो नहीं समझा सकता, मगर जितने जलसे में आए हो आज वादा करो, जहां भी तुम्हारी ससुरालें होंगी इंशाअल्लाह डांस पार्टी नहीं होने देंगे। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा लो, दोनों उठा लो, दोनों उठा लो यार, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत, राजा का हिंदुस्तान, पठानपुर के सुन्नी मुसलमान इंशाअल्लाह। और आज
ये बहुत बड़ा काम हो गया। किसी की ससुराल होगी और किसी की होने वाली होगी। यार ये पावर यहाँ इस्तेमाल करो। मैदान महशर में कह देना मुस्तफ़ा मैं गुनहगार जरूर हूँ, मगर एक छोटी सी जो मेरी पावर थी वो दीन के लिए इस्तेमाल करके आया हूँ। आका मेरी लाज आपके हाथ है। या रसूल अल्लाह मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। या रसूल अल्लाह पुलिस रात पे गुजरने के काबिल तो मेरे अमल नहीं है। आका मिज़ान अमल में तोली जाने वाली मेरी नेकियां बड़ी थोड़ी है। आका लाज आपके हाथ है। नबी की रहमत को जोश आएगा फरमाएंगे कल तूने अपनी पावर मेरी शरीयत के लिए इस्तेमाल किया था, आज मैं अपनी पावर तेरी जन्नत के लिए इस्तेमाल करूंगा। आज मैं अपनी पावर तुझे जन्नत दिलाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और नबी अपनी पावर अगर इस्तेमाल कर ले तो खुदा की कसम कोई नहीं रोक सकता उसे जन्नत में जाने, कोई नहीं रोक सकता। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर ये था, गुनाहगार कह रहा मुझे डर था कि मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में होगी या मरने के बाद होगी, मैं डर रहा था। मुस्तफा की रहमत ने बढ़ के सहारा दे के बोला मेरे गुलाम डरता क्यों है, ना यहाँ होने दूंगा ना वहां होने दूंगा। यार जरा बोलो और जोर से बोलो, डरो मत। अगर पावर है तो उसे हराम काम के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा की शरीयत के लिए इस्तेमाल करो। अगर कोई मस्जिद का मौलाना शराब के खिलाफ तकरीर कर दे तो शराबी मुखालिफ हो जाता है। तो मस्जिद के और लोग क्या कहते हैं, हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की, ये ईमान की कमजोरी है। उस मौलवी का साथ दो, हम तेरे साथ खड़े, तूने बोला जो होगा देखा जाएगा, अच्छी बात बोली है तूने यार। तादाद मत देखा करो, बात हक देखा करो। पावर भी मत देखा करो, बात हक। ये नहीं है चौधरी साहब ने एक बात कह दी और एक रक्षा चलाने वाले की बात है, आप चौधरी साहब की हाँ मैं हाँ करो, हाँ हाँ चौधरी साहब सही, क्यों सही है, जो हक बात है वो हक है। यही तो ईमान है, यही तो ईमान है। और ना चौधरी कुछ बिगाड़ेगा, ना नंबरदार कुछ, ना पठान कुछ, ना खसाब कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ना तुरक कुछ, ना पाशा कुछ, ये कुछ नहीं है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अपनी बिरादरी पे फट रहा, मेरी तो ये बिरादरी है। कब्र में तेरी बिरादरी नहीं पूछी जाएगी, तेरे अमल पूछे जाएंगे। खुदा की कसम ए लोगों, जब मेरी नबी की बेटी हजरत फातिमा को कब्र के हवाले किया तो लोग सिहाबा मिट्टी डालते जा रहे थे। वो पता क्या कहते जा रहे थे, ओ कब्र पता है तेरे अंदर आने वाली ये खातून कौन है, हुसैन की माँ है। कोई कह रहा था ओ कब्र पता है ये खातून कौन है, अली की बीवी है। कोई कह रहा ए खातून तुझे पता है ये कौन है, हसन की माँ है। कोई कह रहा ओ खातून तुझे ओ कब्र तुझे पता है ये आने वाली तेरे अंदर खातून कौन है, मुस्तफा की बेटी है। कब्र से आवाज आई, यहाँ खानदान हसब नसब नहीं देखे जाते, यहाँ नामे अमाल देखा जाता है। यहाँ हसब नसब नहीं देखे जाते, यहाँ नामे अमाल देखा जाता है। लोगों ये सब फख्र यहीं रह जाएंगे, कब्र में जागा तो तेरा नामे अमाल जाएगा। और अगर मुस्तफ़ा से दोस्ती गहरी हो गई, मुस्तफ़ा से अगर तूने मोहब्बत कर ली तो खुदा की कसम तेरा कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता, तेरा बाल टेढ़ा नहीं कर सकता। इसलिए कि मदीने वाले की जो पावर है ना, तुझे पता नहीं है कितनी पावर है। अगर मदीने वाला खुदा की कसम करम की निगाह से देख लेना तो पूरी दुनिया तेरा कुछ ना बिगाड़ सके। पावर वाला नबी है यार। जहां नबी की पावर काम करती है ना, वहां अमेरिका का बारूद मिस हो जाता है। लोगों मेरे नबी को 40 लोग तलवारें लेके जब मारने के लिए आए, हिजरत की रात है, मेरे नबी को हुक्म हुआ, जिब्रील आके बोला आका आज रब का हुक्म है, मक्का छोड़ दो, मदीने चले जाओ। लोगों दरवाजे पे 40 लोग तलवारें लेके खड़े हैं, कमरे में मेरे अंदर मेरे नबी कमरे के अंदर है। जिब्रील ने कहा निकल जाओ। नबी ने ये नहीं कहा कैसे निकलूं, 40 लोग खड़े हैं। आप यही तो, अगर आप कमरे में हो 40 लोग बंदूक लेके खड़े हो, मैं कहूँ निकल जाओ, आप क्या कहोगे, मौलवी साहब कैसे निकले यार, निकलूंगा, मार नहीं देंगे यार। कमरा जब तक बंद है जब तक तो महफूज हूँ, लेकिन कुंडी खोल कर निकलूंगा तो यार मार देंगे।
जिब्रील ने कहा निकलो। नबी ने ये नहीं कहा कैसे निकलूं, कहा जिब्रील तेरा रब का हुक्म सुनाने का तेरा काम था, बाकी तो पावर तेरे नबी को इतनी दी है तेरे रब ने, देख मैं ऐसे निकलूंगा ये देखते रह जाएंगे। हाय हाय जरा बोल यार सुभान अल्लाह, मैं ऐसे निकलूंगा ये देखते रह जाएंगे। लगो मेरे नबी ने मिट्टी उठाई और सूरह यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ी, और चंद आयतें पढ़ने के बाद लोगों जो 40 लोग तलवारें लेके खड़े थे नबी ने उनके ऊपर फेंक दिया। मेरे नबी उनके दरमियान से निकल गए, किसी को पता ना चला मोहम्मद कब निकल गए। हाय हाय किसी को पता न चला मोहम्मद। यार ये तेरे नबी की पावर है। जब तेरे नबी उन 40 से अपने आप को बचा के निकाल सकते हैं तो फिर नबी तेरी नैया भी बचा सकते हैं। मैंने कई बार तजर्बा किया है, अगर नबी की निगाह सीधी हो ना तो बहुत कुछ हो जाता है। कभी कभी हमने ये देखा है कि जहाज से गिर के बंदा जिंदा बच गया, ऐसा भी होता, जहाज से गिरा और जिंदा बच गया, और कभी कभी ठोकर लग के मर गया। थोड़ी सी जरा अगर आपकी नींद नहीं आ रही हो तो बता दूं तेरे नबी की पावर। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, है ना। तुम तो अपनी अपनी पावरें सब दिखा लो। आज आपने हाथ उठा के वादा किया, इंशाल्लाह मुझे इतनी उम्मीद हो गई कि अब आज के बाद आपकी ससुरालों में डांस पार्टी और डीजा नहीं होगा। और सुनो, सबसे पहले अपने घर में रोकना, वरना तेरी ससुराल वाले ये कह देंगे अपने घर तो रोक नहीं पाया, मेरे घर क्यों रोक रहा। अरे भाई मेरी भाई मेरी बात सही है क्या नहीं है भाई है क्या नहीं है। अगर एक बात बताओ, अगर अभी मैं आपसे कहूँ नमाज पढ़ो और मैं खुद नमाज ना पढ़ूं, मैं कहूँ नमाज पढ़ो, आप कहोगे मौलवी साहब आप तो पढ़ते नहीं हो। बात है, हर जवाब यही होगा, पहले अपने घर का बंद कर देना, उसके बाद ससुराल में पावर दिखाना, इंशाल्लाह ये पावर तुझे जन्नत दिखाने दिलाने के काम आ जाएगी। ओ लोगों सुनो, अल्लाह सलामत रखे। बुढ़ापे में इस वक्त इतना भारी भारी नोट का इनाम दे रहे हैं और आप लोग इन्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे ही बहुत नया काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा, मजा आ रहा ना, सुभान अल्लाह, बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छी तकरीर। और शुरू में जब मैं आके बैठा था तो मैं सोच रहा था ये लोग कैसे सुनेंगे, मगर मुझे नहीं पता था आप लोग इतनी अच्छी सुनते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी आप सुन रहे हैं, एक बार कह दो ना सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुने, 1 घंटा तकरीर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, 1 घंटा। और 1 बजे तक मेरे पास टाइम है, असल में थोड़ा सा मैं लेट बिठाया गया, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताकि आपकी मोहब्बतें पूरी हो जाएं। नबी की पावर सुन लो, डरा मत करो। इसलिए अगर नबी से मोहब्बत की है तो बस कह दिया करो या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो। थोड़ा सा जरा पस मंजर बता दूं इसका। आला हजरत दूसरा हज करने जा रहे अपनी माँ के साथ। किसके साथ? अच्छा, हज करने जा रहे तो ये उड़ने वाले प्लेन नहीं थे और ये स्टीमर भी नहीं थे, वो हवा से चलने वाली कश्तियां थी। कौन सी चलने वाली? आज की जो तकरीर हुई है ना, खुदा की कसम इन चैनलों वालों से पूछो, ऐसी हुई आज तक चैनलों पे नहीं होगी। हाँ, ये सब नया मैटर मैंने आपको दिया है, बड़ी दिल से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी काम की बातें मैंने आपको बताई। अभी सुनिए, अपनी माँ के साथ दूसरा हज करने जा रहे, हवा से कश्तियां चलती थी, कभी 6 महीने में पहुंचते थे, कभी साल भी लग जाता था। जैसी हवा वैसी कश्ती की चाल। कश्ती भंवर में फंस गई तूफान में। मल्लाह जो होता, कश्ती का जो कैप्टन होता, उसने जवाब दे दिया कश्ती गरक होने वाली है। क्या होने वाली है? अच्छा, एक बात एहले मेंबर भी तवज्जो करें। कश्ती में एक लंगर होते थे। आप तो लंगर उसे समझते हो कि जो मजार पे जो है बांटी जाती है बिरयानी, वो लंगर है। लंगर वो होता था कि एक रस्सी होती थी इधर जहाज में बंधी हुई, और उस रस्सी के दूसरे हिस्से में मोटा सा पत्थर बंधा हुआ होता था। ठीक है, अब वो कश्ती में पत्थर रखे होते थे। जब कभी कश्ती को रोकना हुआ या तूफान में कश्ती डगमगाई, उसे एक जगह थामना हुआ, तो वो पत्थर उठा के समंदर में फेंकते थे और वो रस्सी बंधी होती थी, वो खींच के कश्ती को एक जगह खड़ा कर दिया करती थी। लंगर कहते थे। क्या कहते थे? आज जैसे सफर करके आगे बढ़ गई कश्ती, अब हवा उल्टी चलने लगी तो वापस आने लगती थी, तो जल्दी से कैप्टन कहता था लंगर नीचे फेंको, ताकि लंगर नीचे फेंकते थे, पत्थर उसे खींचते थे और कश्ती वहीं रुक जाती। ये थे लंगर। क्या थे ये? लंगर। अब जब तूफान आया
तूफान की जद में कश्ती डगमगाने लगी। मल्ला कैप्टन बोला लंगर जमीन जल्दी से समंदर में डालो। लंगर डाल दिया। कोई अपना सामान संभाल रहा है, फिर भी कश्ती हिचकोले ले रही थी, तूफान बहुत बड़ा था। आला हजरत नो टेंशन बैठ के एक कोने में कागज पे नबी की नात ही लिख रहे थे। सब परेशान, कोई सामान को संभाल रहा है, कोई अपनी जान को संभाल रहा है, सब परेशान। आला हजरत बैठ के नबी की नात ही लिख रहे हैं। आला हजरत की माँ ने देखा मेरा बेटा कहाँ है। ऐसे वक्त में माँ को तो बेटा याद आना ही है मेरे भाई, बोलो आगा कि नहीं आगा, ये तो माँ का कलेजा है। मौत के वक्त भी माँ को बेटा याद आया। अल्लाह अल्लाह दौड़ी दौड़ी, कभी इधर देखे मेरा बेटा अहमद रजा कहाँ है, कभी उधर देखे मेरा बेटा अहमद रजा कहाँ है, कभी इधर देखे मेरा बेटा अहमद रजा कहाँ है। देखते देखते एक कोने में आला हजरत कागज पे कुछ लिखते हुए मिल गए। कहा बेटा तुम्हें पता है क्या हो गया है? कहा माँ क्या हो गया है? कहा मशीनरी ने जवाब दे दिया डूबने वाली है। कैप्टन ने जवाब दे दिया डूबने वाला है। और जहाज के सारे अमले ने जवाब दे दिया जहाज डूबने वाला है। सब अपनी अपनी फिक्र कर रहे हैं। अहमद रजा तू बैठा है, क्या बात है? कहने लगा माँ ऐलान कर दो जहाज नहीं डूबेगा, मदीने के साहिल से जाके लगेगा। कहा बेटा कैसे? कहा नबी की हदीस है कि जब मोटर पे सवार हो तो दुआ पढ़ लिया करो। मैं दुआ पढ़ के बैठा हूँ, मुझे नबी की जबान पर यकीन है कि जहाज डूबेगा नहीं, जज्जा से जाके लग जाएगा। कहा बेटा ये बात है? हाँ। तो आला हजरत उस वक्त कह रहे थे नात का ये शेर, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैप्टन कह रहा था लंगर डालो, कैप्टन कह रहा था लंगर फेंको, कैप्टन कह रहा था लंगर समंदर में डालो। आला हजरत कह रहे थे लंगर उठा लो, आला हजरत कह रहे थे लंगर उठा लो, लंगर उठा लो। जब लंगर उठ गए और दोबारा लंगर उठा के जहाज में रख दिए तो आला हजरत मदीने की तरफ चेहरा करके बोले आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, आने दो या डुबो दो। शेर समझ में आया कि नहीं आया? पूरा मुकम्मल। ये आज तक सुनते होगे शायद ना समझ पाए हो। आने दो या डुबो दो, आका आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती का रुख कर दिया तुम्हारी जानिब। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। तुमने किसी अरे गैर नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, तुमने उस पावर वाले नबी का कलमा पढ़ा है। अगर माँ के पालने में लेट के बचपन में उंगली हिला दे तो आसमान का चांद उंगली पे गर्दिश करने लगे, फिर भी डरते हो। मुखिया जी नाराज ना हो जाए, प्रधान जी नाराज ना हो जाए, फला नाराज ना हो जाए, ओ हक पे रहे, डांस पार्टी की नहीं जाऊंगा, अब नाराज हो तो हो, मेरा नबी राजी हो जाए, बात खत्म है। तेरे नबी की पावर जरा मैं बता रहा था। हजरत हलीमा ने मेरे नबी को पाला, दूध पिलाया। किसने? जोर से बोलो हलीमा ने। और हलीमा का एक बेटा और था, नाम है अब्दुल्ला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला सगा बेटा और मेरे नबी रजाई बेटे। रजाई बेटे उसको कहते हैं, बेटा पैदा तो किसी और से है मगर दूध इन्होंने पिलाया, उसको रजाई बेटा कहते हैं। रजाई बहन से भी निकाह जायज नहीं है, मसला भी बता दिया। देखिए मैंने, रजाई बहन समझ गए, यानी तुम्हारी माँ ने अगर किसी लड़की को दूध पिला दिया है तो उससे भी निकाह जायज नहीं। दो बहनों से भी निकाह जायज नहीं है। बहुत से फुक्के ऐसे घूम रहे हैं कि अपनी सगी साली से भी निकाह कर लिया।
जब तक बीवी जिंदा है साली से निकाह नहीं हो सकता। बीवी के इंतकाल के बाद या तलाक दे दिया हो बीवी को, उसके बाद साली से निकाह हो सकता है। लेकिन एक वक्त में बीवी और उसकी सगी बहन वो अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ के तहत दो बहनों से निकाह नहीं हो सकता। समझ रहे आप? साली बहनोइयों के रिश्ते मजाक चल रही हैं, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। इनका तो साली बहनोई का रिश्ता मजाक में बात आगे बढ़ गई, वो मजाक असलियत हो गई। इसलिए मजाक ही क्यों होने दे रहे हो भाई? मजाक कभी असलियत भी हो जाती है। हाँ, एक शख्स ना बैठा बैठा बहुत जोर से कर रहा अल्लाह अल्लाह, वो दिखा दिखा के बोल रहा था लोग क्या बड़ा नेक है। तो एक मौली साहब आए, बड़े बड़ी जोर से याद कर, बोले अल्लाह को याद कर रहे हैं। बोले उसे इतनी जोर से याद कर रहे हो, उसने हल्के से भी याद कर लिया ना तुझे इतनी जोर जोर से उसे याद करा, उसने हल्के से भी तुझे याद कर लिया, तो काम तेरा खत्म है। बात हकीकत है, बात सही भी है। अगर अल्लाह ने जरा फरिश्ते से कह दिया भाई इसका नंबर आ गया, बस हो गया काम। बात है कि नहीं है ना? अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए। अपने नबी की पावर देखो जरा। हजरत हलीमा का एक बेटा है, मैंने मसला तो बता दिया आपको कि रज़ाई बहन से भी निकाह नहीं हो सकता और दो बहनों से भी एक साथ निकाह नहीं हो सकता, ठीक है। और ये साले बहनोई की मजाक जायज किसी कीमत नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं। मजाक तो किसी की किसी से भी जायज नहीं। और साले बहनोई की तो ये ऐसे है जैसे बारूद, बिल्कुल। इस चीज पे भी अगर आप किसी के बहनोई हो, आप इस चीज पे कंट्रोल करो, नहीं करना ये सब चीजें। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये जो होता है ना, बारात आ रही है तो दूल्हे का इस्तकबाल करने लड़कियां जा रही हैं फीता काटने जाती है ना। और मेरी बहनों तुम सुन रही हो, कान खोल के सुनो, ये तुम्हारा हक नहीं है किसी का फीता नहीं काटना। और जब तुम दूल्हा बनो तो कह देना खबरदार कोई लड़की नहीं आएगी फीता काटने के लिए। अगर दूल्हा का इस्तकबाल करना है तो पूरे गांव के मर्द आके चाहे फूलों की बारिश कर चलेगा। जिस गलियों से दूल्हा गुजर रहा है पूरे गांव के लोग फूल बरसाएं, मैं मना नहीं करता। कालीन बिछा दो दूल्हा की राहों में, मगर तुम्हारी बेटियां बहनें फीता काटने जा रही है, यार ये कहां का रिवाज है, कहां की रस्म है? न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। ये ईसाइयों का तरीका था कि वो अपनी बेटियों को मैदान जंग में भेजते थे कि जाओ तुम जाओ। आज के बाद ओ मेरी बहनों मेरे कान खोल के सुनो, शादी हो किसी की रस्म में मत जाना, किसी दूल्हा का इस्तकबाल मत करना। और जब तुम दूल्हा बनो तो किसी लड़की से इस्तकबाल नहीं करना। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, कान खोल के सुन लो। यहाँ अगर लड़कियां तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी तो मरने के बाद अजाब के फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। और एक जुमला देकर जा रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो बोलना। और अगर यहाँ मना कर दोगे कि मैं गैर लड़की से अपना इस्तकबाल नहीं कराऊंगा, मरने के बाद जन्नत की हूरें तेरा इस्तकबाल करेंगे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अल्लाह जन्नत की हूरें तुम्हें अता करेगा। एक बुजुर्ग थे रामपुर में, इंतकाल हो गया हमारे रामपुर में। वो उनको बोलते थे यहाँ वहाँ यहाँ, वो हमेशा यही कहते रहते थे यहाँ के यहाँ वहाँ के वहाँ। वो मजजूब टाइप थे। वो एक जुमला बोलते थे, जो यहाँ देखेगा टीवी टीवी टीवी, वहां न मिलेगी उसको बीवी बीवी बीवी। वो बात हकीकत है। वो जुमला बोलते थे, ये जो यहाँ देखेगा टीवी टीवी टीवी, वहां न मिलेगी बीवी बीवी बीवी। ये कहते थे, फिर कहते थे यहाँ के वहाँ वहाँ के यहाँ। वो मजजूब थे, उनकी बोली को सब नहीं जानते थे, बड़े नेक थे, अल्लाह वाले थे। एक दिन उनकी माँ ने कह दिया था, ऐसे ही फिरता रहता तू, ऐसी गलियों में लोगों को हंसाता फिरता रहता, तेरी बहनें जवान हो गई, इनकी शादी के बारे में कभी नहीं सोचता। मुसल्ले पे बैठे कुछ अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, तू यही करता, कुछ कमाता धमाता नहीं है। खुदा की कसम उन्हीं का वाकया है। जलाल आ गया, माँ से बोले मुसल्ला उठा, मुसल्ला उठाया, नोटों का ढेर था, कहा जितनी जरूरत पड़े ले ले, ये दुनिया के खजाने तो तेरे बेटे के कदमों में है। बहुत अच्छा, ये दुनिया के खजाने तो तेरे बेटे के कदमों में है। माँ तू क्या समझेगी जहां मैं बोल जाऊं। देखो ये चंद दिन की जिंदगी है, इसको या तो हराम कारियों में गुजार लो या फिर मुस्तफा की गुलामी में गुजार लो। बस थोड़ी देर और मैं आपकी खिदमत करूं। मुझे बड़ा लंबा सफर करना, मुरादाबाद जंक्शन से मुझे ट्रेन पकड़नी है, सीवान बिहार जाके आने वाली रात में मुझे तकरीर करना है। और मैं बिहार से ही आ रहा हूँ। ये मोबिस भाई और सारे लोगों की मोहब्बत है कि मैं इतना लंबा सफर करके आया हूँ बिहार से, सिर्फ आपकी तकरीर करके फिर बिहार जाना है मुझे।
बड़ा लंबा सफर है। आदमी कह देता है ये है, लेकिन सफर करो तो पता चले पूरी रात जागने में गुजर जाती है और दिन भर भागने में गुजर जाता है। समझे, बड़ी जिंदगी हमारी कांटों की है, लेकिन सोचते हैं कि कौम की कुछ इस्लाह हो जाए। बहुत बड़ा हम इदारा चला रहे हैं, बहुत बड़ा मदरसा चला रहे हैं, उसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप। और हमने तो यहाँ तक सोचा है कि अगर अल्लाह हमारी ताकत दे और आप लोग हमारा साथ दो तो खुदा की कसम जो गरीब बच्चियां हैं ना, उनका निकाह फ्री में कराया जाए। मैंने तो उससे आला हजरत ने भी ऐलान किया था कि उनका निकाह फ्री में कराया जाए उन बच्चियों का। और ये काम बड़े नहीं। और लोगों एक बात बताऊं, ये दिल का दर्द मैं बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता चलता। हमें अगर आदमी के कान में भी दर्द होता ना तो मौलवी साहब को फोन करता, किसी पे कोई हवाई असर होता हमें फोन करते हैं, किसी के बच्चे नहीं होते हमें फोन करते हैं, किसी के बच्चे बिगड़ जाते तब फोन हमें को करते हैं। जब मर्ज होगा डॉक्टर के पास जाएगा ना आदमी, बोलो है क्या नहीं है हमारे पास। कितने फोन आते हैं लोगों, कितनी माएँ रोती हैं फोनों पे, हजरत मेरी 5 बेटी जवान हैं, हमारे घर में खाने तक का ठिकाना नहीं है, चाहते हैं कि निकाह कर दें, लेकिन हजरत हमारी बेटियों की गुर्बत की वजह से हमारे घर रिश्ते नहीं आते। अगर कहीं रिश्ते भेजते भी हैं तो वो हमारे रिश्ते कबूल नहीं किए जाते। हजरत हमारे घर में पेट तक नहीं भरता, हम बच्चियों की शादियों की डिमांडें कहाँ से पूरी करें। कितनी बच्ची अपने बापों के घरों में सिसक रही है, कितनी बच्ची अपने बापों के घरों में कैद है। बच्ची जवान हो जाए तो उसका निकाह होना जरूरी है, फिर बाप का घर उसके लिए कैद खाना है, शोहर के घर जाना उसके लिए जरूरी है। लोगों, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो इस माल में से कुछ निकाल के इन जवान बच्चियों के नजर कर दो, ताकि ये गरीब बच्चियां वक्त पर निकाह हो जाए, ये अपने बापों के अपने शोहरों के घर चली जाएं। खुदा की कसम इतना बड़ा सवाब मिलेगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। जब तक ये जिंदा रहेगी दामन फैला फैला के तेरे लिए दुआएं करेगी। इसे छोटा काम ना समझो, ये बड़ा काम है। शादियां कराओ, वो कमेटी के लोगों जो जलसा करा रहे हो, चंदा करो अपने गांव में, और चंदा करने के बाद में कर लो 2, 4, 5 लाख चंदा, कोई मुश्किल नहीं है, सब अमीर लोग हैं। देखो तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब बेटी है, देखो कौन आसपास में गरीब बेटी है, सबकी लिस्ट बना लो। और लिस्ट बनाने के बाद लोगों एक जलसा ना कराओ, और सुनो, और उसके बाद में लिस्ट बना के उनके बापों से जाके कह दो खाना भी हम करेंगे, मुख्तसर सा जहेज भी हम करेंगे, बस एक रिश्ता देख ले, सारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम्हारी शादी बेटी की इज्तिमाई शादी हम करेंगे। लोगों, इज्तिमाई शादी करो, मुझे दावत दो, अगर मैं कन्याकुमारी में हूँगा फ्री में अपना पेट्रोल खर्च करके आऊंगा, तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा, खुद सारी बच्चियों के निकाह पढ़ा के जाऊंगा, और इससे बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता मैं। आप मुझे बुलाते हो, मेरी कई महीना पहले तारीख लेते हो, आप इतना खर्चा करते हो, जब बुला के मुझे देखते हो, मुझे सुनते हो, आप बच्चियों की शादियां करो इस तरीके से, इज्तिमाई शादी, मुझसे तारीख ले लो, मैं इंशाअल्लाह फ्री में आऊंगा, सारी बच्चियों के निकाह पढ़ा के जाऊंगा। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो गुलफाम रजा सबसे आगे बढ़ के दिखाएगा। चाहे 5 शादी सही, और इस गांव के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर मिठनपुर वाले चाहें तो 5 गरीब बच्चियों की शादी करा सकते हैं 1 साल में, कोई मुश्किल नहीं है यार। अपने तुम जो मोबाइल नौजवानों हर साल में बदल देते हो, जो 20,000 वाला मोबाइल काम कर रहा वही 30,000 वाला भी काम करेगा। मत बदलो 1 साल मोबाइल, वो 10-20 हजार रुपया इकट्ठा कर लो चंदे बच्ची की शादी के लिए, मत बदलो यार एक बार मोबाइल। मेरी ये जो बहनें बैठी हैं, जो तुम अपने घरों में महंगे महंगे सूट बनाती हो, 5-5 हजार का एक सूट है, अपने शोहरों से कह दो, अपने घर वालों से कह दो, इस साल हम इस महीना एक सूट नहीं बनाएंगे, ये चंदा उस कमेटी को दे दो जो बच्चियों की शादी कराएगा, दे दो ये चंदा। अगर तुम एक सूट ना बनाओ मेरी बहनों, तुम एक मोबाइल ना खरीदो मेरे भाइयों, तो हर साल से 5 बच्चियां ऐसी होंगी खुदा की कसम जो इज्जत के साथ अपने शोहरों के डोले में विदा हो जाएंगी। ये बड़ा काम इस वक्त दौरे हाजिर में बड़ा काम है।
इस वक्त लड़कियों के कदम फिसल रहे हैं, इस वक्त लड़कियों के कदम डगमगा रहे हैं। अभी पाकबाड़ा की खबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बच्ची का फोन आया मेरे पास, रोने लगी, हजरत जिंदगी तबाह हो गई, बचा लो। मैंने कहा बहन क्या हो गया? कहने लगी हजरत मैं बड़े गरीब घर से ताल्लुक रखती हूँ, बाप का इंतकाल हो गया, कढ़ाई कर करके हम 5 बहनें अपना पेट पालते थे, हमारा कोई जवान भाई नहीं है, हमने सबके आगे भीख मांगी, शादियों के लिए कुछ इंतजाम करा दो। हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया, हमारे खानदान वालों ने, हमारे कुनबा कबीले वालों ने मुंह फेर लिया, कहां तक इनकी मदद करेंगे? 5 बहनें, किस किस की शादी कराएंगे? अल्लाह अल्लाह किसी ने गले नहीं लगाया। कहने लगे जिसकी फैक्ट्री में मैं काम करती थी, जिसका काम करती थी कढ़ाई का, वो एक गैर मुस्लिम औरत थी, उसने मौका देख के चौका मारा, उसने लोहा गरम देखा, वो तो चाहते हैं चारा फेंकते हैं ताकि हमारे जंगल में फंसे। उस औरत ने देखा, इसकी दुखती रख पे हाथ रखा, तेरी बिरादरी ने तुझे नहीं अपनाया, अगर तू राजी हो तो मेरा बेटा तुझसे शादी करेगा। कहां हो लोगों तुम? कहने लगी हजरत जब मैंने चारों तरफ देखा मुझे कुछ नजर नहीं आया, मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। तो फिर भी एक वक्त ऐसा आया कि मैंने सोचा कि इस जवानी को रोडों पे और बाजारों में नीलाम करने से बेहतर है कि मैं इसी की हो जाऊं। मैंने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन फैसला गलत था, फैसला गलत था। पेटों से पत्थर भी बांधे गए हैं लेकिन कदम नहीं डगमगाए, फैसला गलत था। लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजा तो हमने खोला ना, फैसला गलत है मगर दरवाजा कहीं ना कहीं हमने खोला ना। अगर उस बच्ची को किसी ने अपनाया होता तो क्यों उस गैर मुस्लिम का हाथ थामी होती? किसी ने अगर आगे बढ़ के गले लगाया होता तो क्यों हाथ थामी होती? हमें तो कूलर, वॉशिंग मशीन, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी लगती चाहिए। लोगों कब्र में न गाड़ी जाएगी, खुदा की कसम, न ये वॉशिंग मशीन जाएगा। रब्बे काबा की कसम, किसी का कफन किसी वॉशिंग मशीन में नहीं धुलता, किसी का कफन नहीं वॉश किया जाता। अगर अमल अच्छे हैं तो कफन सलामत रहता है, और अगर कफन अमल अच्छे नहीं है तो हड्डियां भी कब्र गला देती हैं। बहुत अच्छा पैगाम। अगर अमल अच्छे हैं तेरा कफन भी सलामत रहेगा, और अगर तेरे अमल अच्छे नहीं तो खुदा की कसम तेरी कब्र में तेरी हड्डियां भी गल जाएंगी। गुलफाम का दावा, कब्र खोद के देख लेना। हमने नेकों की कब्र को भी देखा, 10-10 साल के बाद कब्र पे धब्बा नहीं आया है। हमने उनकी कब्रों को भी देखा है कि 40 दिन के बाद कब्र खुल गई है, लाश में कीड़े पड़े हैं, हड्डियां दिख रही है, गोश्त जल गया, कीड़े पड़ गए, बदबू आ रही है, लोगों अमल के ऊपर है। कान खोल के सुनो, फोन आया हजरत, मुझे कुछ न दिखा, मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा बहन तेरा फैसला गलत था। कहने लगी हजरत फैसला वाकई गलत था, लेकिन जब चारों तरफ अंधेरा दिखा मैंने सोचा मेरे बाद मेरी 4 बहनें तो और बैठी हैं, जब तक मेरी शादी नहीं होगी इनके रास्ते का रोड़ा नहीं हटेगा। मैं एक रोड़ा हूं, क्योंकि मेरी जब शादी होगी तब ना इनकी होगी। अपने आप को रोड़ा समझ के हटा दिया, मैंने हटाया। 12 महीने उसके घर में रही, उसने शादी नहीं करना तो उसने तो एक टुकड़ा फेंका था, उसने गले थोड़ी लगाना था, उसने तो एक टुकड़ा फेंका था, उसने तो एक चाल फेंका था। कहने लगी एक बच्चे की भी पैदाइश हुई उससे। उसके बाद में उसने मुझे वो जुल्म सितम किए, वो जुल्म सितम किए, वो जुल्म सितम किसी जानवर पे भी नहीं कर सकते जो जुल्म सितम उसने मुझ पर किए। अगर अपनी मजहब में शादी हो, अगर शोहर सताए, शोहर के मामू को पकड़ लाती है, शोहर के चाचा को पकड़ लाती है, शोहर के खानदानियों को पकड़ लाती है, क्योंकि मजहब एक है तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है। कोई प्रेशर डालता है, कोई समझाता है, उसके बाद में मामला सुलझ जाता, लेकिन वहां कौन समझाएगा? हाय हाय, वहां कौन समझाएगा? सब पर आए, हम तो गैरों की बस्ती में आए बैठे। हाय हाय हाय। कहने लगी हजरत 1 साल के बाद जब जुल्म और सितम में बर्दाश्त ना कर सकी, ना सह सकी, तो फिर उसी माँ के घर पे आके बैठी जहां से मैंने जिंदगी का सफर शुरू किया था। आज फिर वही बैठी। काश मेरे पास अगर अल्लाह इतना मुझे मजबूत करे ना, खुदा की कसम दिल चाहता है कि ऐसी बच्चियों के मैं आज ही निकाह करा दूं, लेकिन मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है। 4 बीघा जमीन में एक मैंने मदरसा बनाया,
मुझे इतना टाइम नहीं कि मैं उसका चंदा करूं। आपने कहीं मुझे रसीद लेके घूमता भी नहीं देखा होगा। ये शान अरब मुरादाबादी बैठे किसी जलसे में मुझे चंदा करता नहीं देखा होगा। करोड़ों रुपया मैंने इन हाथों से उस मदरसे में लगा दिया, इसलिए कि अगर मदरसे आबाद हैं तो दीन आबाद है। मस्जिद तभी आबाद होंगे जब मदरसे आबाद होंगे। जहां तक होता मैं बच्चियों की शादियां भी कराता, लेकिन मेरे अल्लाह हाथ इतने मजबूत कर दे, तुम जैसे लोग खड़े हो जाओ ना, कमेटी बना के अगर शादियां करो ना, तो कुछ लड़कियां तुम और कुछ लड़कियां मैं तुम्हें बताऊंगा। और खुदा की कसम अगर तुम हर साल ये शादियां करा दो तो खुदा की कसम तेरा रब भी राजी हो जाएगा, तेरा नबी भी राजी हो जाएगा। जिसका रब राजी उसका सब राजी। जिसका खुदा राजी उसका सब राजी। अभी 4-5 बच्चियों के फोन है मेरे पास, गोरखपुर से है, 4-5 बच्चियों के। हाय मैं क्या करूं, मैं सोचता हूं काश ऐसा हो जाए कि जल्दी से इन बच्चियों के निकाह करा दूं। लोगों आगे बढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा तुमसे चंदा मांगना, तुम ही इकट्ठे करो, अपने पास रखो, मुझे ना दो, तुम अपने पास रखो, लेकिन कुछ गरीब बच्चियों की शादियां कराओ। अपनी शादियों में पटाखे, वीडियोग्राफी ना करो, डीजा, डांस पार्टी, बाजा ना करो। ये सब हराम काम है, रोक लो, पैसा बचेगा। जो पैसा बचा ना किसी गरीब बच्ची की शादी के लिए लगा दो। अल्लाह ताला तेरी नस्लों में बरकतें कर देगा, अल्लाह ताला तेरी कमाइयों में बरकतें कर देगा, अल्लाह ताला मरने के बाद तेरी कब्र को रोशन कर देगा, अल्लाह ताला मरने के बाद तुझे माला माल कर देगा, और खुदा की कसम दुनिया में भी तेरा मौला तुझे खुशहाल कर देगा। बड़ी अच्छी बात है, ये आपसे कुछ हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, नेकियों की तौफीक अता फरमाए। मुझे 1 बजे तक बोलना था, लेकिन 1:17 आ गया, बहुत लंबी तकरीर हो गई, मुझे जाना है और ट्रेन पकड़ना है। अल्लाह सलामत रखे, आप लोगों को अपना हिफ्ज़ अमान में रखे।